दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। काफी वीडियो पढ़ चुके हैं। आर्गेनान मटेरिया रिपर्टी छूट गया, आर्गेनान मटेरिया, फार्मेसी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं गायनी आप। ये जो क्वेश्चन है मैं खुद बनाता हूँ इसको, और मैं एक एक चैप्टर को कोशिश करता हूँ टच कर लूं, ताकि आप लोगों का कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कि क्यों है, इससे और क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई पॉइंट मेरा मिस ना होने पाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं और किस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज, किस पॉइंट पे? गायनी एंड ऑप्स पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो राइट आंसर हुआ एम्पुला। इसको हम लोग देखते हैं, मैं इसको सोर्स कहां से कलेक्ट किया हूं, डीसी दत्ता की बुक है। अब देखिए, अब हमने क्या बोला? इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल को इंटरस्टिशियल के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, फिर इस्थमस हो गया, फिर एम्फुला हो गया, फिर इनफंडिबुलम हो गया। अब हम लोग यहीं पे बात करेंगे, इसको याद करने का तरीका क्या है। इंट्राम्यूरल जो है, इसकी साइज कितनी होती है? 1.25। ओके, थोड़ा देख लेते हैं। 1.25। इस्थमस की साइज यहीं पे हम लोग बात करेंगे। क्या हो गया? हाँ, इस्थमस की बात करेंगे तो 2.5। इनफंडिबुलम की बात करेंगे तो 1.25। इस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 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 मींस इंट्राम्यूरल और इनफंडिबुलम की साइज सेम है, बट इस्थमस जो है उसका 1.25 का जस्ट डबल कितना होगा? 2.5। तो इसका जस्ट डबल है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इस्थमस की साइज निकल गई। वहीं पे एम्पुला की जब साइज की हम बात करेंगे तो इस्थमस के साइज को जस्ट डबल कर दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर। यहां तक तो 5 अच्छे से लिखिए, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। oogenesis इज ए प्रोसेस। oogenesis क्या है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट टू फैसिलिटेट इन सर्वाइवल ऑफ ए जाइगोट, ऑल ऑफ एवर। तो राइट आंसर हुआ oogenesis है क्या? अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। जो मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं oogenesis। आगे बढ़ते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोगोनियम टू डेवलपमेंट ए मैच्योर स्पर्मेटोजोड, कितना टाइम लगता है? 51, 61, 71, 81। राइट आंसर इज 71, 61, सॉरी 61। यहां तक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के थ्रू फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट कितना ml होता है? 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। तो राइट आंसर हुआ 400 ml। यहां तक क्लियर? इसको हम लोग थोड़ा स्टडी भी करेंगे। यहां पे देखते हैं, डीसी दत्ता की बुक है ऑब्स्टेटिक्स। इसमें क्या है? फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा कितना है? 400 ml पर मिनट। वहीं पे अम्लाइकल प्रेशर ऑफ अम्लाइकल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, द नॉर्मल प्रेशर ऑफ अम्लाइकल आर्टरी। ठीक है, प्रेशर ऑफ अम्लाइकल आर्टरी कितना होता है? 60 mmHg। प्रेशर इन अम्लाइकल वेन कितना होता है? 10 mmHg। फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई कितना होता है? 20 to 40 mmHg। बहुत इंपॉर्टेंट है। फीटल कैपिलरी प्रेशर इन विलाई कितना होता है? 20 to 40 mmHg। वहीं पे बात करेंगे O2 सैचुरेशन कितना होता है अम्लाइकल आर्टरी में? अम्लाइकल आर्टरी में होता है 50 to 60%, और अम्लाइकल वेयर में कितना होता है? 70 to 80%।
यहां तक क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 सैचुरेशन कितना होता है अम्लाइकल आर्टरी में? 50 to 60% होता है, और वहीं अम्लाइकल वेन में कितना होता है? 70 to 80%। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहीं पे कंफ्यूज करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमको लगेगा कि आर्टरी में क्या होगा, O2 सैचुरेशन ज्यादा होगा और वेन्स में O2 सैचुरेशन कम होगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं ऐसे में। PO2 कितना होता है अम्लाइकल आर्टरी में? 20 to 25 mmHg, और वहीं पे अम्लाइकल वेन में कितना होता है? 30 to 40 mmHg। यहां तक तो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बार्थोलियन डक्ट ओपन इनटू, बार्थोलियन डक्ट कहां पे ओपन होता है? लेबिया माइनोरा, सॉरी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एट वेजाइनल ओरिफिस, ग्रुप बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। राइट आंसर हुआ ग्रुप बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। इसको देख लेते हैं। हाँ, अब देखेंगे यहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ओपनिंग ऑफ बार्थोलियन डक्ट। नीचे जाते हैं, डक्ट इज लाइंड बाय कॉलुमनर एपिथेलियल बट नियर इन ओपनिंग इन स्टेटेड, नहीं सॉरी पढ़े थे Bartholian duct. There are two Bartholian duct. One is the closure of the vestibule of the हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ? Duct while measure about 2 centimeter and open into vestibules outside the hymen at junction of anterior 2/3, posterior 1/3 in the groove between hymen and labia minora। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कहां पे ओपन हो रहा है? ग्रूव बिटवीन हाइमेन एंड लेबियम माइनस। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्लाइटोरिस डेवलप फ्रॉम, क्लाइटोरिस कहां से डेवलप है? यूरोजेनाइटल साइनस, जेनाइटल ट्यूबरकिल्स, जेनाइटल फोर्ट, लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग। तो हाँ राइट, तो यहां पे जो राइट आंसर हुआ, ये कहां से क्लाइटोरिस डेवलप किया हुआ? जेनाइटल ट्यूबरकल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट भी देख लेंगे कि ज्यादातर जो फीमेल जेनाइटेलिया है वो कहां से? मुलेरियन डक्ट से डेवलपमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा डीसी दत्ता में लिखा हुआ है। अब हमको एक एक याद कर लेना है, देख लेना है कि क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट कहां से? जेनाइटल ट्यूबरकल से। ओके, द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज 50 ग्राम, 40 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम। राइट आंसर इज 500 ग्राम। क्या इसको मैंने, हाँ यहाँ पे लिखा हो, द प्लेसेंटा टर्म इज द 50, इतना ये साइज होती है, द वेट इज अबाउट 500 ग्राम। इसको मैंने रेट से पढ़ते समय मार्क कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे अगर डायमीटर की बात किया जाए तो क्या होगा? 15 to 20 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस कितनी होती है? 50 to 20 हो गया, इसका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और वहीं पे इसकी थिकनेस की बात की जाए तो कितना होगा थिकनेस? 2.5 ग्राम। इसका वेट की बात की जाए तो 500 ग्राम। यहां तक तो हमको लगता है कि काफी हद तक आप लोगों का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन पार्ट क्या है? इस्थमस, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। राइट आंसर इज एम्पुला। अब यहीं पे हम देखेंगे एम्पुला में कितने परसेंट चांसेस होता है? 55%। वहीं पे सेकंड अगर पूछते, सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो हम क्या इन ट्यूबल प्रेगनेंसी ऐसे भी पूछ सकता है। तो सेकंड कौन सा होगा? इस्थमस। ये कितना परसेंट होता है? 25%। ऐसे याद कर लेना। फिर वहीं पे पूछ देगा कि थर्ड में बात करेंगे तो कितना होगा थर्ड?
18%। ओके, इंटरस्टिशियल में कितना चांसेज होता है? तो बहुत सबसे कम जो चांसेज होता है इंटरस्टिशियल में चांस होता है 2%। यहाँ पे हम लोग को कर सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स ट्यूब में प्रेगनेंसी। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है? एम्पुला होता है। सबसे लेस कॉमन क्या होता है? इंटरस्टिशियल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा मैं और बेहतर इसको कर सकता था यदि मैं पूछा होता लेस कॉमन पार्ट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो ज्यादा वो रहा होता है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। ऑल आर कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया एक्सेप्ट। सेकेंडरी एमेनोरिया किसमें किसमें दिखता है? प्रेगनेंसी में पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाइपर प्रोलैक्टिनिया। प्रोलैक्टिन ब्लड में जो बढ़ जाता है उसको हाइपर प्रोलैक्टिनिया बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम। तो सब में इसमें तो दिखेगा ही ना। एमिनोरिया सेकेंडरी एमिनोरिया प्रेगनेंसी में हो ही जाता है। पीसीओएस में बिल्कुल होता है, 3-4 महीने तक पीरियड ही हो जाता है। हाइपर प्रोलैक्टिनिया मींस अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज किया हुआ है तो क्या होगा? जब माँ बच्चे को दूध पिलाते उस समय उसका पीरियड नहीं आता है, वो सेकेंडरी एमिनोरिया का पार्ट होता है। बट टर्नर सिंड्रोम इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन पेल्विस इन फीमेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हमको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता होगा। गायनोकॉइड, ठीक है। स्क्रोटम आर होमोलॉगस इन फीमेल। फीमेल में स्क्रोटम का होमोलॉगस क्या होता है? क्लाइटोरिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ऑल ऑफ एबव। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश की गई है। क्लाइटोरिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज लेबिया माइनोरा। अब यहाँ पे थोड़ा देखे क्या मैंने नोट डाउन किया है आप लोग के लिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने नोट वो किया था ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करें। हाँ, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ लेबिया माइजोरा आर द होमोलॉगस विथ स्क्रोटम इन मेल। मेल में ए लाइन हो गई, ठीक है, होमोलॉगस है। अब आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लाइटोरिस इज डेवलप फ्रॉम जेनाइटल ट्यूबरकल्स। अभी वो क्वेश्चन एराइज हुआ था, छठा क्वेश्चन था जिसमें क्लाइटोरिस डेवलप फ्रॉम कहां से थे। लेबिया माइनोरा कहां से डेवलप है? जेनाइटल फोल्ड से। लेबिया माइजोरा कहां से डेवलप है? जेनाइटल स्वेलिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्थोलिन ग्लैंड आर डेवलप एज ओवर ग्रोथ ऑफ कैजुअल पार्ट ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस। यहां तक क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। एक बार मैं फिर बोल देता हूं। क्लाइटोरिस कहां से डेवलप होता है? जेनाइटल ट्यूबरकिल से। लेबिया माइनोरा कहां से होता है? जेनाइटल फोल्ड से। लेबिया माइजोरा कहां से होता है? जेनाइटल स्वेलिंग से। बार्थोलिन ग्लैंड कहां से डेवलप होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये मैंने नोट किया था, इसको देख लें एक बार। मेल एंड फीमेल डेरिवेटिव्स ऑफ एम्ब्रियोजेनिक यूरोजेनाइटल स्ट्रक्चर। मेल का होमोलॉगस क्या होता है? सॉरी, मेल में स्क्रोटम का है होमोलॉगस लेबिया माइजोरा। वेंट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस लेबिया माइनोरा। पेनिस का क्लाइटोरिस। ऐसे ऐसे हमने क्या किया, इसको नोट किया। टेस्टिस का ओवरी। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोल दिया हूं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का बार्थोलिन ग्लैंड। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का क्या है? वेजाइना है, ठीक है। पेनिस का क्लाइटोरिस, इस पे तो हम लोग बात ही कर चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। पीएच ऑफ वेजाइना एट 2 वीक। 2 वीक में पीएच ऑफ वेजाइना क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर 4 to 5 होगा। 4 to 5, हाँ राइट आंसर इज सी, 4 to 5। इसको हम लोग देखेंगे भी। तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहां पे है। बर्थ टू सेकेंड वीक एस्ट्रोजन बिल्कुल प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। पीएच कितना होता है बर्थ से सेकेंड वीक तक? पीएच होता है 2 to 5 होता है पीएच, ठीक है। सेकेंड वीक टू
प्री प्यूबर्टी में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, एल्केलाइन, थोड़ा स्लाइट एल्केलाइन होता है। प्यूबर्टी के समय एल्केलाइन से एसिडिक में चेंज होता है और एस्ट्रोजन दिखाई पड़ने लगता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। और इसमें इस तरह से हम लोग को क्या करना है, एक बार स्टडी करना। पोस्ट मेनोपॉजल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव पीरियड में होता है, +2 होता है। फिर उस समय जो पीएच होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड में और बर्थ टू सेकेंड वीक में जो पीएच होता है, बोथ आर सेम। बहुत इंपॉर्टेंट, बर्थ टू सेकेंड वीक में जो पीएच होता है वेजाइना का, वही सेम वेजाइना का पीएच जो होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड में भी होता है। यहां तक तो हमें लगता है क्लियर हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पे एक बार इसको देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितना होता है, 4 to 5, और यहाँ पे बर्थ टू सेकेंड वीक में कितना होता है, एसिडिक 4 to 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which gland फीमेल इज होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। प्रोस्टेट फीमेल में कौन सा ग्लैंड फीमेल में वो होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके होमोलॉगस फीमेल में क्या होता है, बार्थोलियन ग्लैंड, ओवरी, स्किन ग्लैंड, नॉन ऑफ एबव। तो राइट आंसर है स्किन ग्लैंड्स। ओके, हाँ आगे बढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, किस पार्ट में? फर्टिलाइजेशन सबको पता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो किस पार्ट में होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल, इस्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, सबसे लंबी साइज किसकी होती है, किस पार्ट की होती है, एम्पुला। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। इसको थोड़ा एक बार आप लोग कंफर्म भी कर लेंगे। एम्फुला लाई बिटवीन, एम्फुला किनके बीच में होता है, इंटरस्टिशियल एंड इस्टमस, इस्टमस एंड इनफंडिबुलम, इंटरस्टिशियल एंड इनफंडिबुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार याद कर लें। ये क्वेश्चन टोटली कंफ्यूज करने के लिए मैं बनाया हूं ताकि इसमें एक टाइम टेकिंग भी है। अब हमें क्या करना है, एक पिक ड्रॉ कर लेना है। बहुत आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, इंट्राम्यूरल। दूसरा, सॉरी एक बार मैं देख लूं यार, तो ऐसे बता देता हूं, इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल। दूसरा पार्ट क्या होगा, इस्थमस हो गया। तीसरा एम्पुला, चौथा इनफंडिबुलम। तो रहता किसमें, ये हो गया इस्थमस और यहां पे होगा इनफंडिबुलम। तो राइट आंसर इज एम्पुला लाई बिटवीन इस्थमस एंड इनफंडिबुलम, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। थोड़ा मैं कंफ्यूज, इस्थमस मस और ए पार्ट हो गया एम्पुला और ए पार्ट हो गया इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ये रहता कहां है, इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच में। राइट आंसर ये, थोड़ा यहां पे वो हो गया। लेबिया माइजोरा डेवलप फ्रॉम, लेबिया माइजोरा किससे डेवलप किया हुआ है, ये डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूं, डेवलपमेंट हम लोगों को ध्यान देना है। लेबिया माइजोरा जो डेवलपमेंट होता है जेनाइटल ट्यूबरक्ल, अभी ये क्वेश्चन हम बात कर रहे थे वहीं पे हम लोग देख भी रहे थे, ये देखिए एक बार हम लोग देख लें। लेबिया माइजोरा था ना, हाँ लेबिया माइजोरा ये होता है, उसके उसमें पता है लेबिया माइजोरा डेवलप का जेनाइटल स्वेलिंग। तो राइट आंसर क्या हुआ, जेनाइटल स्वेलिंग। लेबिया माइजोरा डेवलप फ्रॉम जेनाइटल स्वेलिंग, डिच राइट आंसर। इन विच स्टेट ऑफ लेबर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज लेबर का देख लेना, सेकेंड स्टेज देख लेना, थर्ड स्टेज लेबर का देख लेना। तो फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, फर्स्ट स्टेज में फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस विथ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा।
ये एक बार आप लोग खुद कंफर्म कर लेंगे। तो इन विच स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में सर्विक्स का फुल डायलेटेशन हो जाता है और एक्सपल्सन ऑफ फीटस होता है। ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, किसमें किसमें एलिवेट होता है, इसोफेजियल एट्रेसिया, ड्यूडनल एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ हाइलाइट, टर्नर सिंड्रोम। राइट आंसर इज इसोफेजियल एट्रेसिया में क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है amniotic फ्लूइड में होता है और ए उसमें नॉर्मल रहता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन काज होता है यूटेराइन लेसिरेशन, यूटेराइन एटोनी, प्लेसेंटा प्रीविया और वेजाइनल लेसिरेशन। राइट आंसर इज प्लेसेंटा प्रीविया। फीटस वेट ऑफ 20 वीक, हमें क्या देख लेना है, एक तो फीटस का नॉर्मल प्रेजेंटेशन देख लेना है, ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सबको एक बार स्टडी कर लेना है और फिर देख लेना जो इंपॉर्टेंट है फीटस से रिलेटेड उसको देख लेना है। तो फीटस का नॉर्मल 20 वीक में वेट कितना होता है, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो राइट आंसर होगा 300 ग्राम। यहां तक मुझे लगता है काफी हद तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं कोशिश किया हूं, जितना भी क्वेश्चन एराइज किया हूं क्लियर करने की कोशिश किया हूं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हमें देख लेना चाहिए। हाँ, एक चीज और, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी छूट रहे हैं। स्पर्म का नॉर्मल वो कितना होता है, नॉर्मल स्पर्म कितना होना चाहिए ये देख लें। फिर देख लेना है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक बार देख लें, वो जेनेसिस का प्रोसेस एक बार स्टडी कर लें। फिर स्टडी कर लेंगे, अच्छा ये मैं देख ही लेता हूँ, और क्या देख लेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोस्टोपिन, रिलैक्सिन। फिर एक प्रोजेस्टेरॉन भी प्लेसेंटा से निकलता है, बट कुछ वीक, शायद 7 वीक, या एक बार आप लोग कंफर्म कर लें किस वीक में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, सॉरी पूछे जा सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन किस समय होता है, एलएच सर्ज किस समय होता है, ल्यूटियल फेज में क्या होता है। इस तरह से हमें जो ओवुलेशन के टाइम कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, ये सब छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमें गायनी को अच्छे से इस तरह स्टडी कर लें। कल का जो टॉपिक रहेगा, मुझे लगता है कल हम लोग सर्जरी पे आ जाएंगे, फिर सर्जरी के बाद पीएसएम और फिर अरे नहीं, रिपोर्टरी नहीं छोड़ सकते, रिपोर्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले तक मैं रिपोर्टरी भी एक बार लेके आ जाऊंगा। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।